सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे कि यीशु मसीह दीवारों को तोड़ने वाला प्रभु है जो हमारे विरुद्ध में जो खड़ी है। अगर आप देखा जाए तो यीशु की मृत्यु के समय पर जो कर्टन जो था पवित्र मंदिर में, भवन में, पवित्र और अति पवित्र स्थान के बीच में जो मोटी सी चादर या कर्टन जो डाला था, वो ऊपर से नीचे तक काफ़ी ऊंचाई से 90 फीट ऊपर है, वहाँ से नीचे तक किसी मनुष्य की मदद के बगैर तो वो अलग हो गया, कट गया। तो यीशु की जन्म के समय पर स्वर्गदूतों ने आके गीत गाया, शांति के लूका 2 में है ये, कि चरवाहों के सामने एक स्वर्गदूत आकर मैसेज देता है, तो उसके बाद एक झुंड आता है, तो वो एक गीत गाता है, आसमान में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर जो परमेश्वर की जो कृपा जिसको मिला है उनको शांति मिले। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति का गीत। तो एक तनाव था, परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता था लेकिन मनुष्य को लेना चाहता था अपने साथ में। मनुष्य जो है पाप के कारण परमेश्वर से अलग होकर अनुसरणहीनता में चला गया, तो एक दुश्मनी की दीवार पैदा हो गया। तो यीशु ने उसको ब्रेक किया। यीशु का आने का पर्पस ही वही था। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस यही एक दीवार है। 2 प्रकार के दीवार को यीशु ने तोड़ दिया। एक तो ये है परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो अदृश्य दीवार, जो कि स्पिरिचुअल है, आत्मिक, वो यीशु ने तोड़ दिया अपना खून बहा के, अपना सैक्रिफाइस, अपना बलिदान के द्वारा, कि जो पर्दा जो है वो फट गया ऊपर से नीचे तक पवित्र मंदिर का। तो जिसके चलते हम जो है वहाँ आगे तक जा सके, ये हमें अच्छे से प्रभु की वचन में लिखा है कि इस तरह की पवित्र जो पर्दा, मंदिर के जो पर्दा जो फट गया है, हम इब्रानी की पत्री में लिखा है कि ताकि हम परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। यीशु मसीह अपने शरीर की पर्दे को फाड़कर हमारे लिए एक रास्ता बनाया ताकि हम परमेश्वर पिता से मिल सके। एक मेल मिलाप का काम हो गया। एक दुश्मनी वाला जो दीवार था परमेश्वर के, जिससे अनुग्रह नहीं मिलता था हमको, मनुष्यों के बीच में, परमेश्वर के बीच और मनुष्यों के बीच में ये बड़ी दीवार खड़ी थी, जिसको पाप के नाम बोलकर शैतान मनुष्य को हमेशा डिस्करेज करता था कि मनुष्य परमेश्वर के पास मत जाओ। उसके लिए वो कुछ ना कुछ तो बहाना बनाते थे, गलती के एहसास या कोई भी चीज़ बोलकर परमेश्वर से अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ, उनसे संपर्क में ना हो। तो वो दीवार जो खड़ी थी पुराना नियम में, महायाजकों ने बहुत सारे जानवरों को बलि चढ़ाकर परमेश्वर से विनती किया। टेम्पररी तौर पर उसको प्रभु की कृपा दया मिल गया, लेकिन इस प्रकार दीवार तोड़कर बड़े पैमाने पे परमेश्वर अपने ओर हम सबको खींचने वाला वो कार्य नहीं हुआ। वो तो यीशु नासरी ने किया, जो परमेश्वर का पुत्र, अब्राहम के संतान या दाऊद के संतान कहलाया जाता है। यीशु मसीह आकर के अपने शरीर, मिट्टी का शरीर बोलो आप, लहू, शरीर और लहू जो भी हो, मनुष्य के समान जो भी बॉडी है, उसका सैक्रिफाइस करने से परमेश्वर का प्रकोप जो है हमारा विरुद्ध में जो था वो शक्ति टूट गया। कोलोसियों की पत्री 2:14-15 में भी लिखा, हमारे विरुद्ध में जो लेखा जो लिखा था वो 10 आज्ञा के इर्द गिर्द घूमता है, जिससे कि न्याय होता है, जिससे कि करुणा नहीं मिलता। कानून जो होता है, मूसा का कानून, वो मनुष्य को करुणा दया नहीं दिलाता, मनुष्य के ऊपर प्रकोप लाता है। तो मनुष्य उस मूसा के कानून को पूरा करने के लिए करते 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 हार गए। लेकिन एक व्यक्ति जो यीशु नासरी जो है वो पूरा कानून को कंप्लीट किया। जो कोई यीशु पर विश्वास करे
अब उनके लिए दरवाज़ा खुल गया। विश्वास करने से आनाकानी करते हो तो दरवाज़ा खुलता नहीं, फिर अविश्वास जो है मृत्यु का कारण है, अनंत मृत्यु का, एटर्नल डेथ। तो यीशु नासरी आपके लिए इस तरह का परमेश्वर और आपके बीच में ऊपर नीचे ये वाला दीवार को तोड़ दिया, दरवाज़ा खोल दिया। अब आप जा सकते हैं, सीढ़ी चढ़कर आप जाओ, ऊपर चले जाओ, यानी परमेश्वर से मिलो। आत्मिक अर्थ है ये है कि अति पवित्र परमेश्वर से अब आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनकी पवित्रता के कारण वो मनुष्य जो कि मैला हो गया, गंदा हो गया, जो कि पाप में डूब गया, उनसे संपर्क में दिक्कत आ रहा था। तो यीशु अपने लहू से हमारा पापों को धोकर हमारे लिए दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा खोला तो यीशु का अपने शरीर नामक जो अपना ही पर्दा, जो शरीर नामक, उसको फाड़ना पड़ा, यानी अपना जान देना पड़ा, तो दरवाज़ा खुल गया। खुशी की बात है, धन्यवाद यीशु की। लेकिन एक दूसरे दीवार है, जबकि आप उस पर भी मनन करते हो, जो कि दूसरा दीवार जो है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में नहीं है, वो मनुष्यों के बीच में। पुराना नियम में परमेश्वर ने, पुराना नियम जो कि मूसा का कानून से पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम को स्पेशली चुना, उनको स्पेशल ब्लेसिंग दी। अब पुराना नियम पढ़ के देखो, पहले परमेश्वर आदम को ब्लेस किया था, आदम ने उसको कबाड़ा कर दिया पूरा अनुसरणहीनता के। फिर परमेश्वर दया करके नूह को चुना, लेकिन वे लोग भी इतना मेंटेन नहीं कर पाए। आखिर उनमें से जो नूह का बेटा शेम की गोत्र में या उनकी पीढ़ी से प्रभु ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम अब्राहम है। अब्राहम, इब्राहिम, जो भी बोले, उस व्यक्ति जो है, जो परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधा, वो परमेश्वर कभी तोड़ता नहीं। मूसा आया, उसके साथ एक कानून जुड़ गया है, ऐसा तो बनाया नहीं, वो मूसा का कानून। यीशु ने मूसा का कानून को हटाया नहीं, बल्कि पूरा किया, पूरा करके अब आपको डायरेक्ट अब्राहम से जोड़ दिया। तो अब्राहम का ब्लेसिंग जो बोलते हैं, अनुग्रह जो होता है। लेकिन बाइबल पढ़ो, जितना भी पढ़ो, तो उसमें लिखा है कि मनुष्य जो है, जो अन्य जाति के लोग हैं, जो गैर यहूदी जो है, वो अनुग्रह नहीं पा सकता था। इसमें एफेसी 2:14 में साफ लिखा, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही माने यीशु के बारे में बताया जा रहा, जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, वो ढा दिया उसने। तो प्रभु को धन्यवाद हो। यानी अब्राहम को प्रभु ने इसलिए चुना ताकि मनुष्य को आशीष दे, अनुग्रह दे। बाकी रास्ता सारा रास्ता बंद हो गया। आदम को जो दिया, उत्पत्ति 1:27-26-27 में जो ब्लेसिंग दिया, उसने कबाड़ा कर दिया। नूह को ब्लेस किया था, वो भी इधर उधर कर दिया। तो एक जो अब्राहम जो है, वो परमानेंटली वो अनुग्रह को ले लिया और अपना बच्चों को देकर चले गया। बच्चा माने इसहाक। इसहाक ने सोचा कि एसाव को दूं, लेकिन अंततः ये हुआ कि वो फाइनली याकूब के पास पहुंच गया। वो अनुग्रह याकूब और यहूदा इस तरह जाते जाते दाऊद और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते यीशु के पास आ गया। वो अपने बच्चों को ही देता, यहूदी लोग, हमें कहाँ देता। उसकी उत्तराधिकारी बनाते उसको। जब बुढ़ापे में अपनी सारी जायदाद बेटे के नाम पे लिख देता, हमें कहाँ मिलता। तो अब्राहम का अनुग्रह हमारे पास आ ही नहीं सकता था। लेकिन उनमें से जो निकला यीशु नासरी, जो कि अब्राहम का अनुग्रह हम अन्य जातियों को, तो गलातियों की पत्री 3:13-14 में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, जो काट पर लटकाया जाता है जो कोई, वो श्रापित है। यीशु हमारे लिए श्रापित बन गया ताकि अब्राहम का अनुग्रह, वो इसलिए हुआ कि अब्राहम का अनुग्रह हम अन्य जातियों तक विश्वास के द्वारा पहुँचे, उस आत्मा के द्वारा। तो आपके पास आ गया है। ये दूसरा वाला दीवार है, जो कि मनुष्यों के बीच में। एक तो दीवार हमारे और आसमान के बीच में, ऐसा वाला दीवार परमेश्वर के बीच में। एक तो दीवार हमारा सामने, जो यहूदी उस तरफ है, और उन हम दोनों के बीच में है ना।
तो क्योंकि दुनिया में 1-1.5 करोड़ लोग ही, तो वो 1.5 करोड़ लोग ही रहता है यहूदी लोग, उनको ही ब्लेसिंग मिले। उसमें भी एक कंडीशन है मूसा के कानून के तहत जो है, अगर वो ये ऐसा ऐसा ना करे, इतना इतना पालन ना करे तो ये ब्लेसिंग नहीं होगा, श्राप होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आप व्यवस्था विवरण, लेविया पुस्तक सब में आपको पढ़ने को मिलता है। निर्गमन सारे जो मूसा के 5 पुस्तक में मिलता बहुत है ये। तो प्रियो, वो जो अनुग्रह उस दीवार के एक बाउंड्री के तोड़ पर उसको रोक के रखा था, और हम इस परमेश्वर की अनुग्रह में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, हम दूर के थे। पौलुस लिखते हैं कि जो तुम जो दूर के थे, जो हम जो पास के थे, पास के माने यहूदी लोग, तो ये वाला दीवार टूटना ही था। तो अभी एफएसी 2:14 में अपन यही पढ़ रहे थे, ये जो अन्य जातियों को एक कर दिया, और जो अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी, है करके नहीं लिखा, बीच में जो थी ढा दिया, वो गिर गया, अभी है नहीं, अब करंटली नहीं है। तो ये दीवार कहाँ दिखता है, ये कहाँ पर है, यरूशलेम के पास है क्या, इधर मैं जाके देखूं क्या? भाई ये स्पिरिचुअल दीवार है, आत्मिक तौर पर है। एक आज्ञा है जो अब्राहम का संतान को अनुग्रह दिया जाए, अन्य जाति को न दिया जाए, जो कि परमेश्वर के साथ कोई एग्रीमेंट, कवनेंट, वाचा नहीं है, तो न दिया जाए। पुराने नियम में किसी को भी अन्य जाति को ब्लेसिंग चाहिए रहता तो ये यहूदी के पीछे जाओ, एक जानवर बलि चढ़ाओ, उनकी जो भी बोला कार्यक्रम क्रियाक्रम करो, और उसके बाद बहुत सारे कुछ करने के बाद बड़े मुश्किल से मिल जाता किसी को थोड़ा बहुत, लेकिन बेहिसाब अनुग्रह आपको मिल रहा। वो जो दीवार जो थी अब्राहम का संतान और हमारे बीच में, अन्य जाति के बीच में, तो वो तोड़ दिया। तो यीशु मसीह ने हमें अपना बना लिया, अब्राहम का बना लिया, परमेश्वर का बना लिया। गलातियों की पत्री 3:29 में लिखा है कि जो कोई यीशु को ग्रहण करता है वो अब्राहम का संतान है। संतान है तो वारिश है, उत्तराधिकारी है। तो इस तरह 2 दीवार यीशु ने तोड़ दिया। उसका एक आगमन पर कहीं मकसद जो उनका था, पर्पस, तो सबसे पहला मकसद ये नहीं है कि पापों को मिटा दे या सैक्रिफाइस करके वो सब तोड़ दे, वो नहीं। सबसे पहले मकसद था कि हमें हासिल करे, हमसे मिले, हमें उनकी गले लगाए, उनके पास नज़दीक में पहुंचाए। वही पर्पस के लिए पाप को तोड़ना पड़ा, पाप को इसलिए तोड़ना पड़ा, पहला मकसद पूरा। तो ये जो मकसद के लिए जो कि हमें नज़दीक लेने के लिए आया था, इसमें यीशु ने अपना जान दिया। एफएसी 2:15 में भी लिखा, अपने शरीर में बेर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर जो थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नई जाति उत्पन्न करके मेल करा दे। एक नई जाति जिसको कलीसिया बोलते हैं। कलीसिया में दोनों शामिल है, यहूदी और गैर यहूदी, दोनों को मिला के यीशु अपना बना लिया, तो बीच का दीवार तोड़ दिया। यही बात है कोलोसी 2:14-15 में भी है, बीच का दीवार तोड़ दिया, या हमारे विरुद्ध में लेखा जो होगा उसको मिटा दिया, शैतान को खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया, क्रूस पर जय पा लिया। तो क्रूस पर बेर का नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। देखा, यीशु मसीह ने एट ए टाइम 2 प्रकार की दीवार तोड़ दिया। यहूदी लोग भी काफ़ी प्रभु से इधर उधर चले गए थे, अनुसरणहीनता, तो उनके परमेश्वर के बीच में भी दीवार बन गया था। वो उनके लिए भी तोड़ा, हमारे लिए भी तोड़ा। और यहूदी गैर यहूदी के बीच में एक दीवार था, उसको तोड़कर दोनों को एक देह बना के, 1 बॉडी। तो ये 1 बॉडी, एक शरीर बना, उसको कलीसिया बोलते हैं। पिता के सामने मेल मिलाप करा के उनके सामने प्रस्तुत किया, ले गया, मिला दिया। फाइनली फिजिकली आखिर सबों को इकट्ठा करके उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, वो एक पॉइंट। पहले आत्मिक रूप से प्रस्तुत किया, वो एक पॉइंट। तो आपको ये देखना है कि प्रभु हमसे प्यार करके 2 दीवार तोड़ने की
कारण उनको अपना जान गंवाना पड़ा। उसको क्यों अपनी जान गंवानी पड़ी? तो क्योंकि उसका शरीर जो कि ये जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी जो होता है, इसी में पाप किया था आदम ने, तो इसलिए उसी में ही उसका हरण होगा। उसके द्वारा उसको बलि चढ़ाने से, लहू बहाने से छुटकारा होगा। इब्रानियों की पत्री में लिखा कि लहू बहाए बगैर छुटकारा नहीं होता। तो बोले अरे ये पाप तो पहले हुआ उत्पत्ति में, फिर इब्रानी की पुस्तक बाद में लिखा गया। भाई लिखा गया बाद में तो क्या हुआ? स्वर्ग में तो पहले से स्थिर था। भजन गीत में लिखा स्वर्ग में सदा स्थिर है वचन। उसी में से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके लिख के आया, यीशु मसीह के द्वारा और पूरा खुलासा कर दिया और चेलों ने लिख दिया। वो पुस्तक है हमारे पास है, वो बाइबल है। तो लिखने से पहले ये सब था। वचन स्वर्ग में सदा स्थिर था, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। यीशु मसीह युगानुग एक समान है। तो ये दोनों प्रकार के दीवार तोड़ा। यीशु मसीह को धन्यवाद करो। अब्राहम का अनुग्रह जो उनके लिए रिजर्व्ड था, उनके लिए बचा कर रखा था, वो आज आपका बन गया। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करो। तो परमेश्वर क्या अब्राहम को छोड़ के डायरेक्ट क्यों नहीं आया? भाई प्रभु एक बार एक एग्रीमेंट किया तो उसी के तहत काम करता। अब्राहम से एग्रीमेंट किया तो उसी के तहत मूसा आ गया, फिर उसके तहत यीशु आ गया। यीशु ने मूसा का कानून को समाप्त कर दिया इन द सेंस हटाया नहीं, पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया। जिसको पूरा करना था, जो जो करना था वो कर दिया। तो यीशु मसीह को धन्यवाद करो कि उसने हमारे सारे पापों को धो दिया, दोनों प्रकार के दीवार को तोड़ दिया। तो धन्यवाद, उस पर मनन करो। आपके ऊपर अब्राहम का अनुग्रह बहुत ऐसे आएगा, क्योंकि जब पता चला कि अब्राहम का अनुग्रह के विरोध में एक दीवार था, अनजादियों का जो दीवार, वो टूट गया, तोड़ दिया यीशु। धन्यवाद। ये अनुग्रह सब आप पर रहे, उस अनुग्रह में आप बढ़े चले। अब्राहम का अनुग्रह आज भी हमारा, वो यीशु ही लाया, दूसरा कोई नहीं। यीशु ही हमारा मुख्य व्यक्ति है। यीशु ही पिता की ओर भेजा हुआ व्यक्ति है। यीशु को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देवे। आमीन।